कहाँ ले जा रही है मुझको? क्या करूं? ऐसी पत्नी किसी की होनी नहीं चाहिए। बैठ के ढंग से पीने भी नहीं देती। छोड़ दे मुझे मेरी माँ। अरे कहाँ ले गई है मेरी माँ? बदतमीज, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है। मैं तेरी पत्नी हूँ, माँ नहीं। तेरी माँ को मरे हुए 20 साल हो गए। तेरी देखभाल मैं ही कर रही हूँ। अरे एक मिनट, क्या मामला है ये? अब क्या बताऊँ मैडम जी, ये दिन रात शराब पीता है, घर में कोई काम काज तो करता नहीं है। मैं तो इससे तंग हो गई हूँ। क्यों भाई, शराब पीने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या तुझे? इतनी शराब ना पिया कर, लीवर सड़ जाएगा। और क्यों इस औरत को दुखी कर रहा है? कुछ काम धंधा कर ले, समझ गया? मैडम जी, मैं कहाँ दुखी कर रहा हूँ? दुखी तो मुझे कर रही है। अच्छा भला प्रेम से वहाँ बैठ के आराम से पी रहा था, वहाँ से लेके आई है मुझे पीटते हुए, घसीटते हुए। मैं तुम्हें गोवा मेडी के मेले में बतला के लाऊंगा। बेवड़े, शराबी, बतला के नहीं होता, बतला के होता है। जो भी होता है, होता तो है ना। मैडम जी, मैं इससे बहुत तंग हो गई हूँ। अरे मैडम जी, आप इसे ना हवालात में डाल दो, कम से कम मैं तो सुकून से जी लूंगी। तू कौन है मुझे हवालात में डालने वाली? जानता हूँ तेरे खानदान को, आगे पीछे घूमते हैं मेरे। अच्छा बेवड़े, मेरे खानदान के बारे में ऐसा बोलता है? तेरे आगे पीछे घूमते हैं? इतनी तेरी औकात है क्या जो तेरे आगे पीछे घूमेंगे? बेवड़ा कहीं का। अरे मेरे औकात देख के ही तो तूने 7 फेरे लिए थे धूप में, पंडित जी के सामने, भरी गर्मी में। अरे अपनी किस्मत को कोस रही हूँ उस दिन से, जिस दिन से तेरे साथ फेरे लिए थे भरी गर्मी में। कमीना कहीं का। मेरे साथ ही लिए थे, और किसी के साथ तो नहीं लिए, जब भी पीछे पीछे फिर रही है मेरे। हाँ तो क्या करूँ, तुझे रोऊं क्या? इतनी इतनी शराब पी के पड़ा रहता गलियों में। तो तू किस लिए? तो उठा के लेके आती है मुझे। अच्छा, तो मैंने इसलिए शादी करवाई थी क्या तेरे से कि मैं तेरे पीछे पीछे घूमूंगी गलियों में बेवड़े को उठाती हुई? रुको रुको, शांति से। पंडित जी ने कहा था ना कि देखो, तुम इसके दुख में सुख में काम आना, तो आओगी ना। मैं दुख में था तो मुझे उठा के लेके आओगी। ये नहीं कहा था कि शराब पी के मुझे तंग करना, दुखी करना। अरे मेरा चुप! जीना हराम कर दिया तुमने। चुप! तुम ही अपना फैसला करवाने आए हो कि लड़ने आए हो? और शर्म नहीं आती पुलिस वालों के सामने लड़ाई करते हुए तुम दोनों को? यही तो मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी। चुप कर। क्या करूं मैडम जी, आप देख नहीं रहे क्या मैं तंग आ गई हूँ इससे? अरे देख नहीं रहे, तेरे कब से हाथ चले जा रहे हैं, तू तो रुकने का नाम नहीं ले रही, और तू कह रही है कि ये तुझे तंग करता है। देखो, बड़े बड़े आदमी को मार रही है, इसीलिए तो मैं शराब पी के जी रहा हूँ। और क्या, इसने तो एक हाथ ऐसे करके थप्पड़ भी नहीं लगाया, और तू दे दड़ा रुकने का नाम नहीं ले रही। अरे मैडम जी क्या करूं, मेरे बच्चे घर पे भूखे प्यासे रोते रहते हैं, ये तो शराब पी के गलियों में पड़ा रहता है। अब इसे पीटू ना तो और क्या करूं, तंग आ गई हूं मैं इससे। अरे बहन जी, घर जाके पीट लेना इसे प्यार से, पुलिस के सामने नहीं। हवलदार राइट, एकदम सही बोला तूने। और बेवड़े तू, हाँ तू सारा दिन शराब पीता रहेगा तो कमाएगा कब? बीवी बच्चों को भूखा मारे तो ये शर्म नहीं आती? हाँ, अब आई ना अक्ल ठिकाने, बेवड़ा कहीं का। हाँ मैडम जी सही बोले, अब आई ना मेरे फेवर में। बहन जी बात फेवर की नहीं है, सही और गलत का फैसला तो करना पड़ेगा ना, और समझाना तो तुम दोनों को ही है। हाँ मैडम जी आपने सही बोला, इसकी और डंडा परेड करो। अरे मेरी रस भरी, मेरी जलेबी, मेरी मोमबत्ती, परेड से मुझे याद आया कि जब हमारे स्कूल में परेड होती थी ना,
तो ऐसे होती थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चुप कर। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है क्या? पुलिस वालों के सामने शराब पी रहा है और मैडम जी आप खड़े होके देख रहे हो, इसे कुछ कह भी नहीं रहे। ओए नमूने तू इधर आ, इधर आ। हाँ? बस तू ऐसे नहीं, ऐसे बस नहीं करो सुधरेगा। मैडम जी। मुर्गा बन और दारू छोड़, दारू छोड़, छोड़। मुर्गा बन, मुर्गा बन। अब बता, शराब पिएगा? आप बोलते हो तो आपके सामने नहीं पीऊंगा। आप क्या बोलते हो? ओए सामने की बात नहीं है, शराब को आज के बाद हाथ भी नहीं लगाएगा, समझ गया ना? ठीक है, सीधा मुंह लगा लूंगा। तेरी तो बस। कसम खा अपनी माँ की कि आज के बाद दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी मैं। माँ को तो मरे हुए बहुत साल हो गए मैडम जी। मुझे माँ की याद आती है जब भी मैं शराब पीता हूँ। हो गया तेरा रोना धोना। ओए कसम खा कि आज के बाद शराब नहीं पिएगा, वरना ना हाँ तेरी ऐसी छितर परेड करूंगी, ऐसी छितर परेड करूंगी ना, जिंदगी भर अपने पैरों पे उठने लायक नहीं रहेगा। हाथ लगाना तो दूर है शराब को, समझ गया? अभी क्या आपने कमी छोड़ दी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हवलदार लिटा इसको। अभी लो मैडम जी। मैडम जी आप मत करो डंडा परेड, क्योंकि मेरी पत्नी रोज रोज घर पे करती है डंडा परेड। मेरी रसभरी, मेरी जलेबी, मेरे दिल के टुकड़े की कसम खा के मैं बोलता हूँ, आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। बेवड़े झूठा कहीं का, झूठी कसमें खा खा के अपनी माँ को तो खा गया, अब क्या मुझे भी मारना चाहता है? हवलदार मुझे लगता है ना ये कुत्ते की दुम ऐसी सीधी नहीं होगी, अब इसकी डंडा परेड करना ही पड़ेगी। चल हो जा शुरू। नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी। हवलदार ऐसे नहीं, और स्पीड से। हाँ सही बोला मैडम जी आपने, ऐसे तो प्यार से इसकी परेड मैं रोज करती हूँ। इसकी परेड तो होनी चाहिए 100 की स्पीड से ऊपर, तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। मुझे मेरी रसभरी की कसम नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मुझे संतरा की कसम नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, छोड़ दो मुझे। बोल, फिर पिएगा शराब? नहीं पीऊंगा, मुझे रसभरी की कसम। तू ऐसे नहीं होना। नहीं पीऊंगा, ना पिएगा, बोल। नहीं पीऊंगा, मुझे माल्टा की कसम। बोल, फिर पिएगा? नहीं पीऊंगा, मुझे अंग्रेजी दारू की कसम। नहीं पीऊंगा, मुझे मेरी मोमबत्ती की कसम। हाँ अब तेरी अकल ठिकाने आ रही है ना बेवड़े, तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे बहन जी ऐसे बेवड़ों को सुधारना ना हमारे बाएं हाथ का खेल है, और ये तो क्या इसकी आने वाली 7 पुश्ते भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगी। मैडम जी आप सही कह रही हैं, मैं तो क्या मेरी 7 पुश्ते भी नहीं पिएंगी। मेरी फूलबती, मेरी रसभरी, तू चिंता मत कर, मैं आज के बाद दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुझे एक बढ़िया सा जयपुर ले जाके लहंगा दिला के लेके आऊंगा, और एक अच्छा सा मंगलसूत्र दिला के लाऊंगा सोने का, बड़े शोरूम से, और तुझे मॉल में फिल्म दिखा के लाऊंगा। जितनी तुझे शॉपिंग करनी हो उतनी कर लेना मॉल में जाकर, और वहाँ मैं बैठ के अंग्रेजी दारू पीऊंगा। नहीं जी मेरे पति परमेश्वर, मेरे स्वामी, मैं आपको ना वहाँ
बिठाकर स्कॉच पिलाऊंगी, स्कॉच। क्या कहा? स्कॉच पिलाएगी तू इसे? अरे बद दिमाग, एक तो इतने मुश्किल से हमने इसकी शराब छुड़ाई है और तू इसको दोबारा शराबी बनाना चाहती है। मुझे तो लगता है हवलदार की गलती इसमें नहीं बल्कि इस औरत में है। नहीं नहीं मैडम जी, और मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराएगा, मॉल में घुमाएगा, नए नए गहने दिलाएगा और मंगलसूत्र भी दिलाएगा, और पहले भी मुझे बहुत कुछ दिलाता था। अरे बद दिमाग, तू लालच में अपने पति को दोबारा शराबी बनाना चाहती है। लालच बुरी बला है। मंगलसूत्र, कपड़ों की शॉपिंग, गहनों के चक्कर में तू अपने पति की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे तो लगता है हवलदार अभी बीच में ना इसने इसे शॉपिंग कराना बंद करती होगी, तभी से पीटते पीटते यहाँ पे इसकी शिकायत लेके आई है। बोल, सही कहा ना? पहले तो मुझे ये बता कि ये काम धंधा क्या करता है, बता। वो मैडम जी दिहाड़ी मजदूरी करता है। सही कह रही है मैडम जी। सुबह जाता हूँ मैं और बट्ठल उठाता हूँ शाम तक, और 400 रुपये मिलते हैं, वो लाके इसके हाथ में दे देता हूँ मैं। और उन 400 रुपयों में से तू दारू पीता है और तू शॉपिंग करती है ना? सही कहा ना मैंने? अरे ऐसे तुम दोनों का घर कैसे चलेगा? 400 के 400 रुपए तुम उड़ा देते हो। अरे आमदनी है ठन्नी, खर्चा रुपया। तुम्हें पता भी है कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है। आगे तुमने बच्चे पढ़ाने हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करना है, और इतना खर्चा करोगे तो घर कैसे चलाओगे तुम? सॉरी मैडम जी, मैं आज के बाद फालतू खर्चे नहीं करूंगी। मेरे बच्चों के लिए एक एक पाई जमा करके रखूंगी। मेरी मोमबत्ती सही कह रही है मैडम जी। मैं भी आज के बाद है ना, शराब शराब की तरफ देखूंगा नहीं, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। शुक्र है इन दोनों को समझ आ गई हवलदार। बहन जी, घर को बसाना या उजाड़ना ये औरत के ही हाथ में होता है। ठीक है मैडम जी, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चप्पल उठा लो, वरना ये भी फालतू का खर्चा हो जाएगा नाजायज। चलो तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के दूंगी घर पे। देखा ना जा रहा हवलदार? हाँ मैडम जी। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तू भी पीना कम कर दे। मुझे सब पता है कि तू शाम को ना कितनी बोतलें डकारता है। ठीक कह रही हो मैडम जी, शराब पी पी करके मेरे घर की भी हालत ऐसी ही हो रही है। आज के बाद मैं भी शराब नहीं पीऊँगा।